शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। आइंदा इंतखाबात में शिवसेना और एनसीपी साथ आ सकते हैं, इस बात के इशारे शिवसेना ने दिए। अपने पार्टी के तर्जुमान अखबार में आज के इदारिये में लिखा है कि बीजेपी और कांग्रेस अपने दम पर इंतखाबात लड़ने की बात करके इक़्तिदार हासिल करने की बात कर रहे हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस जैसी पार्टियां इसी समत तैयारी कर रही है। शिवसेना का कहना है कि अगर ऐसा है तो हम दो पार्टियों को मुत्तहिद होकर इंतखाबात लड़ना होगा। देखिए, मैं बार बार महाराष्ट्र में देख रहा हूँ कि बीजेपी के प्रमुख नेता यहाँ बात करते हैं कि हम स्वबल पर लड़ेंगे, अपनी ताकत पर लड़ेंगे। स्वागत है, वो तो अभी अकेले है। बाद में महाविकास आघाड़ी में जो हमारे एक साथी है प्रमुख कांग्रेस, उनके जो स्टेट प्रेसिडेंट नाना पटोले जी का भी ये बयान है कि हम स्वबल पर लड़ेंगे, अपनी ताकत पर लड़ेंगे। चुनाव आने वाले सरकार में रहेंगे लेकिन ताकत पर लड़ेंगे अपनी। तो मैं उनका स्वागत करता हूँ। आप लड़ते रहिए, लड़ना चाहिए। फिर बचे दो पार्टी, कांग्रेस और एनसीपी, जो इस प्रकार की भाषा नहीं करती है कभी। अगर दो पार्टी बची है तो आने वाले दिनों में हम दोनों सोचेंगे एक साथ क्या करना है। तो आइंदा इंतखाबात में शिवसेना और एनसीपी साथ आ सकते हैं, इस बात के इशारे मिल गए हैं। शिवसेना के तर्जुमान अखबार में आज के इदारिये की अगर हम बात करें तो उसमें लिखा है कि बीजेपी और कांग्रेस अपने दम पर अगर इंतखाब लड़ना चाहती है, उसकी बात कर रही है, तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी जैसी पार्टी ऐसी समत तैयारी कर रही है। शिवसेना का कहना है कि अगर ऐसा है तो हम दो पार्टियां यानी कि शिवसेना और एनसीपी मिलकर मुत्तहिद होकर इंतखाबात लड़ना होगा। इस बात के इशारे साफ तौर पर दिए गए कि दोनों पार्टियां शिवसेना और एनसीपी मिलकर आइंदा के इंतखाबात लड़ सकती है, इस पर बातचीत हो सकती है। एक इशारा कि अगर कांग्रेस अलग होना चाहती है, अलग होकर इंतखाबात लड़ना चाहती है, तो उससे शिवसेना को कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। कांग्रेस चाहे बीजेपी चाहे जिस तरह से अलग होकर इक़्तिदार में आने की कोशिश करे तो कर सकते हैं।